आश्वदायी कोदायी धनदायी महाधने धनम में जुष्टाम देवी सर्व कामाश देहि में पुत्र पौत्र धनम धान्यम हसत्य अश्वा दिग्वे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्यमंतम करोति में। धन ऐश्वर्य वैभव संपदा की देवी लक्ष्मी से केवल धन की ही नहीं, घोड़े गाय सर्व कामना पुत्र पौत्र धन धान्य रथ सबके लिए कामना है। दुनिया में हर आने वाले मनुष्य को धन की कामना रहती ही है। गरीब आदमी गुजारे लायक पैसा कमाना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा रखता है। जितना धन कमा लो उतना कम, जितनी सुख सुविधाएं जुटा लो उतना कम, इच्छाएं अनंत अपार है। जिनकी कामना हर मनुष्य के मन में है वो स्वयं कहाँ रहना पसंद करती है ये कोई जानना जरूरी नहीं समझता। महाभारत के अनुशासन पर्व में लक्ष्मी को स्वयं गुणवती पति परायण सबका मंगल चाहने वाली तथा सद्गुण संपन्न दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी को वे बताती हैं कि मैं उन पुरुषों के घर सदा निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्च चरित्र और कर्तव्य परायण होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, अभक्त होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते, जितेंद्रिय नहीं होते, सत्व संपन्न नहीं होते, ऐसे लोगों के घर में वास नहीं करती। जो स्वभाव से ही निज धर्म, कर्तव्य और सदाचरण में तत्पर रहते हैं, धर्मज्ञ और गुरुजनों की सेवा में सदा लगे रहते हैं, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और सामर्थ्यशाली है, ऐसे भक्तों के घर मैं निवास करती हूँ। संपूर्ण सौभाग्यदायिनी होने के कारण महालक्ष्मी अनेक रूपों में पूजी जाती है, इसीलिए उन्हें अष्ट लक्ष्मी के रूप में विशेषतः पूजा जाता है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और आठवीं माता श्री धन लक्ष्मी। आदि यानी जिसका ना अंत हो ना आरंभ हो, जो सतत हो, शाश्वत हो, सृजन और संहार से परे हो, वही आदि लक्ष्मी है जो पूरे जगत का निरंतर पालन करती है। लक्ष्मी केवल धन की प्रतीक नहीं बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों और सद्गुणों का प्रतीक भी है। केवल धनवान होना ही पर्याप्त नहीं होता है, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना, विवेकशील होना ये भी आवश्यक होते हैं। अब यदि आप अपनी समृद्ध परंपरा पर गौर करें तो पाएंगे कि देवी देवता, बड़े बूढ़े जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं तुम्हारा घर सदा धान्य से भरपूर रहे। खाद्य अन्न हो, फल हो, सब्जी प्रदान करके धान्य लक्ष्मी भूख मिटाती है और जहाँ धान्य लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ खाने पीने के भंडारे सदा भरे रहते हैं। तीसरा रूप है माँ का धैर्य लक्ष्मी। मन में शांति, विवेक, धैर्य से ही जीवन सरल रहता है। संकट, विपत्ति और विपरीत समय पर भी मन में धैर्य धारण करके परिस्थिति का सामना करना, संकट से उबरना एक विवेकशील स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुण पर हैं। और ये गुण कौन प्रदान करती है? धैर्य लक्ष्मी। और अगर किसी घर की स्वामिनी परिस्थितियों से निपटना नहीं जानती तो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। और चौथी लक्ष्मी है भव्य सुंदर हाथी पर बैठी ऐश्वर्य और शक्ति की प्रतीक गज लक्ष्मी, जो राजसी शान और गौरव की प्रतीक है। और माँ का स्वभाव ही है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, सदा उन पर नजर रखना, उनके कल्याण और विकास में लगे रहना। ऐसे में संतान लक्ष्मी बन महालक्ष्मी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। माँ के रूप में महिलाओं से केवल संतान का पालन ही नहीं करवाती बल्कि प्यार से, स्नेह से, सावधानी से बच्चे के पल पल के विकास पर नजर रखती है और अपने आशीर्वाद से संतान का कल्याण करती है, उन्हें बुद्धि, विकास और सफलता देती है। महालक्ष्मी का छठा रूप है विजय लक्ष्मी स्वरूप और हर कार्य में विजय, राज दरबार हो, कोर्ट कचहरी हो, जीवन के रण में हो, हर कार्य में सिद्धि देती है विजय लक्ष्मी। सा विद्या या विमुक्तये यानी जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो वही विद्या है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, दर्शन आदि सभी एक स्वर से भगवती विद्या की प्रस्तुति करते हैं। विद्या को ही अमृत कहा गया है। विद्या के स्वरूप भी समय काल परिस्थिति के अनुसार बदले। उच्च शिक्षा प्राप्त भी धन कमाने का साधन बन गया। विद्या के बिना जीवन अधूरा है और ज्ञान चक्षु खुलने पर मनुष्य विवेक और बुद्धि प्राप्त करता है।
अतः लक्ष्मी केवल धन की प्रतीक ही नहीं बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों और सद्गुणों की भी प्रतीक है। और विद्या लक्ष्मी में केवल धनवान होना ही पर्याप्त नहीं है, यह सिखाती है बल्कि ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकशील होना भी आवश्यक है। अष्टलक्ष्मी के क्रम में 8वीं लक्ष्मी है धन लक्ष्मी। धन सर्वोपरि नहीं बल्कि बहुत से सद्गुणों का संचय होना चाहिए। केवल धन कमा लिया, मन को सुख नहीं, समाज में सम्मान नहीं, तो ऐसे धन का क्या लाभ। इसलिए कहा गया है, सदगृहस्थों के घर में महालक्ष्मी उल्लू वाहिनी नहीं बल्कि गरुड़ वाहिनी होनी चाहिए, जो भगवान विष्णु के साथ निवास करती है और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। काला धन कमाकर भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती है, लेकिन जीवन का सच्चा सुख और आनंद गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी ही देती है। तो देवी के 8 संयुक्त रूप जो होते हैं, इनको अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और देवी धन लक्ष्मी। ये 8 भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और इनकी पूजा करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साहस हो, तेज हो, बल हो, सौंदर्य हो, तमाम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है, सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अन्य लोगों को भी आर्थिक रूप से सहायता करने में सक्षम होता है। इस स्तोत्र का पाठ जीवन में धन की तकलीफों को दूर करने, व्यवसाय और धन की प्राप्ति के लिए सभी को नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति होती है। आइए अर्थ सहित आज माता लक्ष्मी के इस अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। सबसे प्रथम आदि लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ये जान लेना ज़रूरी है कि माता लक्ष्मी का सबसे पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी ही है और यही आपको तमाम प्रकार की सुख संपदा प्राप्त करवाती है। तो चलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सुमनस वंदित सुंदर माधव चंद्र सहोदरी हेममय, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी, मंजुल भाषिनी वेद नुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिनी शांति नुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, आदि लक्ष्मी परिपालय माम। हे देवी, तुम सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित हो, सुंदरी हो, माधव हो, चंद्र की बहन हो, स्वर्ण की मूर्त रूप वाली हो, मुनि गणों से घिरी हुई हो, मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, मृदु तथा मधुर शब्द कहने वाली हो। हे देवी, आप वेदों के द्वारा प्रशंसित हो, कमल के पुष्प में निवास करने वाली, सभी देवों के द्वारा पूजित, अपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण तथा मधुसूदन की प्रिय, हे देवी आदि लक्ष्मी, आपकी जय हो। आप सदैव मेरी रक्षा करें। आदि लक्ष्मी परिपालय माम। दूसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी, हर मानव के लिए जरूरी। परिवार में कभी भी अन्न की समस्या पैदा न हो, इसलिए वह रात दिन मेहनत भी करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति को धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त न हो, तब तक वह भोजन की समस्या से जूझता रहता है। इसलिए माता के इस स्वरूप की वंदना करने से, साधना करने से जो भगत हैं उसके घर हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी उसके घर सदा अन्न के रूप में विराजमान रहती है। ऐ कलि कल्मष नाशिनी कामिनी, वैदिक रूपिणी वेदमयी, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी, मंत्र निवासिनी मंत्र नुते, मंगलदायिनी, अम्बुजवासिनी, देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। हे माता धान्य लक्ष्मी, तुम प्रभु की प्रिय हो, कलयुग के दोषों का नाश करती हो, तुम वेदों का साक्षात स्वरूप हो, तुम क्षीर समुद्र से जन्मी हो, तुम्हारा रूप मंगल करने वाला है, मंत्रों में तुम्हारा निवास है और तुम मंत्रों से ही पूजित हो, तुम सभी को मंगल प्रदान करती हो, तुम अम्बुज कमल में निवास करती हो, सभी देवगण तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय, हे देवी धान्य लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। तीसरी लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी, जिन्हें वीरा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वह देवी जो जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए साहस और शक्ति का
वादा करती हैं। और धैर्य लक्ष्मी को शौर्य लक्ष्मी, साहस लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। वीरा लक्ष्मी की पूजा युद्ध में दुर्जय विरोधियों पर विजय पाने, जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और स्थिरता का जीवन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। इन्होंने ही माँ दुर्गा का अवतार लिया। कहा जाता है माँ वीरा लक्ष्मी की प्रार्थना करने से भय का नाश होता है, संचित पापों से मुक्ति मिलती है, भक्त को इच्छाएं और वरदान प्रदान करती है। जो ईमानदारी से सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। और देवी धैर्य लक्ष्मी को लाल साड़ी में चित्रित किया गया है। 8 भुजाएं हैं, चक्र, शंख, धनुष, तीर, तलवार, ताड़ के पत्तों का एक बंडल और अन्य 2 हाथों में अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा आसन है। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी, मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये, सुरगुण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी, शास्त्रनुते भव भयहारिणी, पाप विमोचिनी, साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम, धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम। हे वैष्णवी, तुम विजय का वरदान देती हो। तुमने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया है। तुम मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो और देवताओं के द्वारा पूजित है देवी। तुम शीघ्र ही पूजा का फल प्रदान करती हो। तुम ज्ञान में वृद्धि करती हो। शास्त्र तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम सांसारिक भय को हरने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली, साधु जन तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धैर्य लक्ष्मी, तुम्हारी सदा ही जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो, धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम। चौथी लक्ष्मी गज लक्ष्मी। अगर साधक को राज, सत्ता, सरकार आदि से तमाम प्रकार के सुखों की कामना है तो उसे गज पर सवार माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। किसानों के लिए इनकी पूजा वरदान मानी गई है और अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी, वैदिक रूपिणी वेदमये, रथ गज तुरग पदाति समावृत, परिजन मंडित लोकनुते, हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित, ताप निवारण पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम, गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। हे दुर्गति का नाश करने वाली, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया, आप सभी प्रकार के फल वर देने वाली हो और शास्त्रों में निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम रथों, हाथी, घोड़ों तथा सेनाओं से घिरी हुई हो तथा सभी लोकों में पूजित हो। तुम हरि, हर, शिव और ब्रह्मा के द्वारा पूजित हो। तुम्हारे चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी गजलक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो, गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। 5वीं लक्ष्मी संतान लक्ष्मी, जिनकी पूजा करने से मानव जीवन में संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुखी होती है। और जी हाँ, अगर जीवन में कितनी भी शोहरतें हों, लेकिन अगर संतान सुख नहीं है तो सभी चीज़ें व्यर्थ है। इसलिए धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी, राग विवर्धिनी ज्ञानमये, गुण गणवारिधि लोक हितैषिणी, सप्त स्वर भूषित गाननुते, सकल सुरासुर देव मुनीश्वर, मानव वंदित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, संतान लक्ष्मी परिपालय माम, संतान लक्ष्मी परिपालय माम। हे देवी, गरुड़ तुम्हारा वाहन है, मोह में डालने वाली, चक्र धारण करने वाली, राग संगीत से तुम्हारी पूजा होती है। तुम ज्ञानमयी हो, तुम समस्त लोक का हित करती हो। सप्त स्वरों के गान से तुम प्रशंसित हो और समस्त सुर, असुर, मुनि, मनुष्य तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी संतान लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो, संतान लक्ष्मी परिपालय माम। छठी देवी विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी की पूजा करने से आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। अगर आपको हर समय शत्रुओं से भय बना रहता है, आपको माता विजय लक्ष्मी जी की साधना करनी चाहिए।
इनके आशीर्वाद से शत्रु स्वयं अपनी हार मानते हुए आपके आगे घुटने टेक देते हैं। जय कमलासिनी सदगतिदायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमय अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाद्य नुते कनक धरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम विजय लक्ष्मी परिपालय माम। कमल के आसन पर विराजत देवी तुम्हारी जय हो। तुम भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति को प्रदान कराती हो। तुम मंगल गान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन तुम्हारी अर्चना होने से तुम कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर वाद्यों से तुम्हारी पूजा होती है। तुम्हारी चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर और देशिक ने कनक धारा स्तोत्र में की है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विजय लक्ष्मी तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो। विजय लक्ष्मी मम पालय माम विजय लक्ष्मी परिपालय माम। सातवीं लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी पूजा की मदद से विज्ञान और कला के ज्ञान में वृद्धि होती है। माँ विद्या लक्ष्मी के आशीर्वाद से इंसान की बुद्धि में वृद्धि होती है, विद्वान बनता है। इससे विद्या रूपी धन की प्राप्ति होती है और इंसान को अच्छे और बुरे फैसले लेने की क्षमता प्राप्त होती है। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनी कलिमल हारिणी कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। सुरेश्वरी को भारती भार्गवी शोक का विनाश करने वाली रत्नों से शोभित देवी को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। और विद्या लक्ष्मी के कर्ण अर्थात कान मणियों से विभूषित हैं। उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मधुर मुस्कान है। हे देवी तुम नवनिधि प्रदान करने वाली हो, कलयुग के दोष हरने वाली हो, अपने वरद हस्त से मनचाहा वर प्रदान करती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो। विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। आठवीं लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी में आखिरी लक्ष्मी जैसे कि नाम से प्रतीत होता है धन लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। इससे साधक के जीवन में चल रही तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं का नाश होता है। उसके घर में कभी भी धन की कमी, धन की समस्या पैदा नहीं होती। ऐसा करने से इसके विभिन्न स्रोतों से आय बनी रहती है। धीमे धीमे धिन धिमे धिन धिमे दिन धिमे दुंदुभिनाद सुपूर्णमय धिम धिमे धिम धिमे धिन धिमे दिन धिमे दुंदुभिनाद सुपूर्णमय घुंघुम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शिते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। दुंदुभी ढोल के धीमी धीमी स्वर से तुम परिपूर्ण हो। घुम 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 की ध्वनि करते हुए शंखनाद से तुम्हारी पूजा होती है और वेद पुराण तथा इतिहास के द्वारा पूजित देवी तुम भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धन लक्ष्मी तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो। धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। इस तरह से अष्ट लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए इस स्तोत्र को पूर्ण करते हैं। अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णु वक्ष स्थले रूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अष्ट लक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।